ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो आप अगर 8वीं पास हो, 10वीं पास हो और 12वीं पास हो, तीनों ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो सैलरी रहने वाली है, आपकी मंथली जो वेतन रहने वाला है वो आपके यहाँ पर 22,000, 25,000 और 28,000 के बीच में रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आपको 2025 में एक सरकारी नौकरी की तलाश है तो आप इस जॉब को यहाँ पर चूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर वन विभाग में काफ़ी सारी भर्ती देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में भी लग सकते हो, आप यहाँ पर जो फॉरेस्ट जो रेंजर होते हैं उनमें भी लग सकते हो, और आपको यहाँ पर वनरक्षी की तरह एकदम कार्य करना पड़ेगा। ऐसे में आप इसकी जो भर्ती है वो आप यहाँ पर 30 जून तक ले सकते हो। बिना परीक्षा की भर्ती रहने वाली है। इसमें आपका फिजिकल भी एकदम नॉर्मल लिया जाएगा। आपका यहाँ पर आर्मी और पुलिस के कंपैरिजन में फिजिकल एकदम नॉर्मल यहाँ पर होता है। 2025 की ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर भर्ती आ रही है। ऐसे में अगर आप मेल हो फीमेल हो दोनों ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया की ये जॉब रहने वाली है, यहाँ पर वन विभाग में भर्ती रहने वाली है, और आपको यहाँ पर 2025 की सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 2025 में सरकारी नौकरी लेने की तलाश में हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो आप वन विभाग 2025 के लिए आवेदन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं कि यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, वन विभाग भर्ती परीक्षा 2025, इसके लिए बात करते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने आप इसके लिए पढ़े लिखे होने चाहिए। तो मैं बता देता हूं, अगर आप यहां पर 10वीं पास हो, आप यहां पर 12वीं पास हो, आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो, आप भी चाहते हो कि 2025 में आप एक ऐसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करें जिसमें किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं हो, सिंपल 10वीं 12वीं पास हो, और उसमें भी आप यहां पर अप्लाई कर सकें, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका आ चुका है वन विभाग भर्ती परीक्षा 2025, जिसमें मैं बात करता हूं एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो अगर आपकी एज यहाँ पर 18 वर्ष है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर अगर 35 वर्ष है तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो, और आपको यहाँ पर आसानी से आवेदन भी मिल जाएगा। अब क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, चलिए दोस्तों फिर उसकी तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मिनिमम एज बता दी है और मैक्सिमम एज बता दी है। अगर आप 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में बिलोंग करते हो तो ज़रूर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और पर्सन के लिए आपके यहाँ पर 700 रुपये पर फॉर्म रहने वाली है। साथ ही अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर एसटी कैटेगरी के हो, या फिर आप यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप हो, तो आप यहाँ पर किसी तरीके कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वन विभाग भर्ती परीक्षा में आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं शुल्क का भुगतान कैसे करने पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप गूगल पे, फ़ोन पे, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि सर हमारी सैलरी क्या रहने वाली है, तो मैं बता देता हूँ कि आपकी सैलरी यहाँ पर 25,000 से 81,000 रहने वाली है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि 81,000 कैसे, 81,000 काफ़ी हाई हो जाती है, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड भी लगना है, एज ए फॉरेस्ट रेंजर भी लगना है, फॉरेस्ट ऑफिसर भी लगना है। तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी है। आप यहाँ पर गार्ड में काम करते हो थोड़ी कम मिलेगी, ऑफिसर कैटेगरी में काम करते हो आप यहाँ पर फॉरेस्ट में ऑफिसर वन विभाग में अधिकारी बनते हो आप यहाँ पर, तो आपकी सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा तो होगी उसमें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 35,000 से लेकर के 81,000 के बीच में काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है और आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो ऐसे में डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपसे यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं ली जाए, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर 10वीं 12वीं पास हो तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट की संख्या, पदों की संख्या, वैकेंसी काफ़ी बम्पर पदों पर निकली हुई है, और ऐसे में आप यहाँ पर सिलेबस भी 10वीं 12वीं बेस आने वाला है। तो इजीली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। भारत के किसी भी राज्य से, ज़िले से बिलोंग करते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप महिला हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं
कि आपको यहाँ पर आधिकारिक अधिसूचना यानी कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पर उसके बाद परीक्षा देनी होगी। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट कराना है, तो 10वीं और 12वीं जो क्लास होती है उसकी आपको यहाँ पर मार्कशीट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर पंचायती राज्य स्तरीय का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक अच्छा खासा आपका आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सभी। तो आपको अगर किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनको मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर करें, इनको तो अच्छे से संभाल कर रखें। और अप्लाई जो मोड रहने वाला है ऑनलाइन रहने वाला है। भारत के किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पद कौन कौन से रहने वाले हैं, कौन कौन सी रैंक पोस्ट रहने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 3, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट एंड कुक, यानी कि ये सारे जो पद है ना इन पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो इन वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुल पदों की संख्या क्या रहने वाली है। तो कुल पद की संख्या यहाँ पर कम से कम आपको यहाँ पर 35,000 से प्लस ही देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। तो इस साल अगर आपका भी यहाँ पर सपना है 2025 में एक अच्छी खासी जॉब लेने का, सरकारी जॉब लेने की, तो ये जॉब आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पर जाइए। जाने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर आपको वहाँ पर रिटायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर सबमिट करने हैं। आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और फर्दर जो डिटेल्स हैं छोटी मोटी वो भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकें। लेकिन आप जब भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएं, सबमिट करें फॉर्म को, आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हमेशा एक्टिव रहने चाहिए, ताकि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी परीक्षा से रिलेटेड तो वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो ऐसे में आपको यहाँ पर सही सही पासवर्ड भरने हैं, सही सही आपको यहाँ पर आईडी भरनी है, ताकि किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि ये जो वैकेंसी है काफ़ी सालों के बाद आई है। तो ऐसे में आपको इस जॉब के लिए भरते टाइम आपको पासवर्ड और ईमेल आईडी को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मांगे जाने वाली जो सभी आवश्यक दस्तावेज हैं वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी, इन सब को भी आपको सबमिट करना है और अच्छे से संभाल कर रखना है। तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से आप यहाँ पर वन विभाग में अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास होने चाहिए, सैलरी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है, काफ़ी बम्पर पदों पर भर्ती निकलने वाली है। तो ऐसे में आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट जॉब की नेक्स्ट सरकार